ठीक है, लास्ट क्लास जो पढ़ रहे थे वो एक बार रिवाइज करें। लास्ट क्लास अपन ने इक्विपोटेंशियल सरफेस देख रहे थे। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है? इक्विपोटेंशियल सरफेस एक ऐसी सरफेस है जिस पे पोटेंशियल हर जगह क्या रहता है? सेम। हर जगह पोटेंशियल जिस सरफेस पे सेम रहता है उस सरफेस को अपन बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। अच्छा, फिर अगर मान लो ये पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज की वजह से मैंने ये फील्ड लाइन दिखा रखी है और ये जो स्फेयर दिखा रखे हैं ये स्फेयर क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये है इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो यहां पे अपन ने 2 पॉइंट नोटिस करे थे। क्या 2 पॉइंट नोटिस करे थे? कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और इक्विपोटेंशियल सरफेस आपस में परपेंडिकुलर है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और इक्विपोटेंशियल सरफेस आपस में क्या है? परपेंडिकुलर। दूसरा पॉइंट ये नोटिस करा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ है। किधर से किधर है? हायर से लोअर। इसका मतलब यहाँ पोटेंशियल अगर V1 है, यहाँ V2 है, यहाँ V3 है, तो कहाँ का पोटेंशियल ज्यादा है? ये V1, V2, V3 है, तो V1 ज्यादा होगा V2 से और V2 ज्यादा होगा V3 से। सही है क्या? फिर अगर लाइन चार्ज हो, लाइन चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी होती थी? सिलेंड्रिकल। कैसी होती है? सिलेंड्रिकल। अरे सही है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे होगी तो देखो फिर से दिख रहा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होगी। अच्छा, अगर चार्ज शीट है, ये प्लेनर शीट है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी और इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे शीट होगी। क्या ये समझाया था? ठीक है। इसके बाद यहां पे अपन ने 2 पॉइंट देखे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होगी और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किधर से किधर होगी? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। अच्छा, एक चार्ज को इधर सुने, एक चार्ज को इक्विपोटेंशियल सरफेस पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट मूव करो। जैसे मान लो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पे चार्ज मान लो यहां से इस पॉइंट ए से पॉइंट बी ले जा रहा हूं ऐसे, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या लिखोगे? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट लिखोगे Q इनटू डेल्टा V। Q इनटू डेल्टा V। डेल्टा V कितना है? 0, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब यहां का पोटेंशियल है, यहां का पोटेंशियल सेम है, तो ये हो जाएगा 0। वर्क डन कितना हो जाएगा? 0। अगला, कंडक्टर की सरफेस। कंडक्टर की सरफेस क्या एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होती? कंडक्टर की सरफेस क्या होती है? इक्विपोटेंशियल सरफेस। फिर अपन ने एक क्वेश्चन ये करा था और एक क्वेश्चन ये करा था। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन करे थे। अब नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं आज का। आज क्या पढ़ेंगे अपन? आज पढ़ेगा अपन इलेक्ट्रिक डायपोल। क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक डायपोल। हिंदी में बोलना है तो देखो, इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक मतलब हो जाएगा विद्युत, ठीक है, और डायपोल मतलब हो जाएगा द्विध्रुव। सही है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या है? इधर सुने, इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या है? तो दो चार्जेस, ध्यान से सुनना, दो चार्जेस, मान लो ये Q और माइनस Q, दो चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट। देखो चार्जेस इक्वल है और अपोजिट है। अपोजिट मतलब ये प्लस है और ये माइनस है। तो अगर दो चार्जेस जो कि इक्वल एंड अपोजिट हो और कुछ दूरी d पे रखे हो, दूरी बहुत छोटी हो, दो चार्जेस अगर स्मॉल डिस्टेंस पे रखे हुए हैं और दोनों चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट है, तो इस सिस्टम को बोल दोगे, इसको बोल दोगे इलेक्ट्रिक डायपोल। तो ये इलेक्ट्रिक डायपोल है। क्या ये चार्ज इलेक्ट्रिक डायपोल है? क्या ये चार्ज है? ये इस Q और माइनस Q को मिला के बोला है कि ये इलेक्ट्रिक डायपोल। क्या बोला, समझ में आया? बताओ जल्दी से, क्या बोला इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में? इलेक्ट्रिक डायपोल बोला कि दो चार्जेस जो कि स्मॉल डिस्टेंस पे रखे हुए हो और दोनों चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट होने चाहिए। क्या होने चाहिए? इक्वल एंड अपोजिट। तो ये देखो, ये पॉइंट पढ़ो। पहला पॉइंट क्या? दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस जो कि बहुत ही छोटी सी दूरी d पे रखे हो तो उसको इलेक्ट्रिक डायपोल बोलोगे। क्या बोला, समझ में आया? अब एक डायपोल के लिए एक टर्म होता है डायपोल मोमेंट। अपन एक टर्म डिफाइन करते हैं, डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट, ठीक है। ये वर्ड तुमने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, डायपोल मोमेंट, ठीक है। द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण, ये डायपोल मोमेंट तुमने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। इधर सुनो, इस डायपोल के लिए एक टर्म डिफाइन करा, डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट को अपन p वेक्टर से लिखेंगे। किससे लिखेंगे? p वेक्टर, ठीक है। तो इसका मतलब डायपोल मोमेंट कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। जैसे p वेक्टर लगाया, इसका मतलब डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी। अब डायपोल मोमेंट होगा क्या? इधर सुनो, डायपोल मोमेंट क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज
इनटू दोनों चार्जेस के बीच की दूरी, पॉजिटिव चार्ज इनटू दोनों चार्ज के बीच की दूरी। अब सुनना, ये डी क्या है, डी क्या है, दोनों चार्जेस के बीच की दूरी। डी वेक्टर बोलूं तो डी वेक्टर का मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो डी वेक्टर किधर से किधर है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। ठीक है, इसका मतलब इधर सुनो, डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट क्या है, q टाइम्स दोनों चार्जेस के बीच की दूरी। इधर देखना, डी वेक्टर किधर से किधर है, नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव। अगर डी नेगेटिव से पॉजिटिव है तो पी भी नेगेटिव से पॉजिटिव होगा, हाँ कि ना। तो इसका मतलब डायपोल मोमेंट वेक्टर किधर से किधर होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव। उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, तो q इंटू डी, जहां पे q क्या है, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव वाला जो चार्ज है वो q है। क्या ये पॉइंट समझ में आया? अब देखो ये पढ़ो, डायपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन देम। डायपोल मोमेंट कैसे डिफाइन है, डायपोल मोमेंट डिफाइन है पॉजिटिव चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन देम। क्या समझ में आया? अगला पॉइंट इधर देखें, डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। डायपोल मोमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, जिसकी डायरेक्शन किधर से किधर होगी, नेगेटिव से पॉजिटिव। ये समझ में आया? इलेक्ट्रिक डायपोल है क्या, पहले ये पता पड़ना चाहिए इलेक्ट्रिक डायपोल किसको बोला। फिर दूसरा टर्म समझ में आना चाहिए कि डायपोल के लिए हम एक टर्म डिफाइन करते हैं, डायपोल मोमेंट। क्या टर्म डिफाइन करते हैं, डायपोल मोमेंट, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो तो होगा q इंटू डी, और डायरेक्शन जो होगी वो किधर से किधर होगी, नेगेटिव से पॉजिटिव। क्या पॉइंट समझ में आया? आया कि नहीं आया? ठीक है, अब सुनो पहला क्वेश्चन इधर देखो, पहला क्वेश्चन लेते हैं, इधर देखें। मान लो यहां चार्ज रखा हुआ है -2q, यहां चार्ज रखा हुआ है q, और यहां चार्ज रखा हुआ है q, और ये डिस्टेंस जो है ये a है, ये भी डिस्टेंस a है, ये भी डिस्टेंस a। ठीक है, इधर सुनो, इस ट्राइंगल पे ये तीन चार्जेस रखे हुए हैं, -2q, q एंड q। इस सिस्टम पे, पूरे सिस्टम पे पूछो टोटल चार्ज कितना है, बोलो भाई, 0। इस ट्राइंगल पे, पूरे ट्राइंगल पे अगर मैं पूछूं तो पूरे ट्राइंगल पे 0 चार्ज रखा हुआ है। अच्छा, अब यहां देखो तो इधर सुनना है, यहां देखो तो यहां मेरे को 2 डायपोल नजर आ रहे हैं। कितने डायपोल नजर आ रहे हैं, 2। डायपोल का मतलब क्या था, डायपोल का मतलब था इक्वल एंड अपोजिट चार्ज के सिस्टम को क्या डायपोल बोल दो। अब सुनना, यहां चार्ज कितना है, यहां चार्ज कितना है, q, यहां -2q, तो -2q को मैं क्या करता हूं, -2q को ऐसा मान लो कि यहां चार्ज रखा हुआ है -q एंड -q। अरे सही है, तो ये q और ये यहां का -q, क्या ये एक डायपोल बन जाएगा? और ये q और ये -q, ये एक दूसरा डायपोल बन जाएगा। ये 2 डायपोल रखे हुए हैं, 2 डायपोल होते हैं, इनके डायपोल मोमेंट लिखो। डायपोल मोमेंट किधर से किधर होते हैं, जल्दी बताओ। नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से। तो अगर इस डायपोल का डायपोल मोमेंट लिखूं, इस डायपोल का डायपोल मोमेंट लिखूं, तो वो डायपोल मोमेंट इधर से इधर होगा। अरे नेगेटिव से पॉजिटिव इधर ही होगा ना। इस डायपोल का डायपोल मोमेंट लिखूं तो वो नेगेटिव से पॉजिटिव इधर की तरफ होगा। क्या ये समझ में आया? अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा इस डायपोल मोमेंट का, जल्दी बताओ। मैग्नीट्यूड कितना होता है, q इंटू दोनों चार्जेस के बीच की दूरी a। क्या इतना ही होगा? इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, q इंटू a। अब मुझे नेट डायपोल मोमेंट निकालना है, मुझे क्या निकालना है, नेट डायपोल मोमेंट। देखो इसका qa है, इसका qa है, दोनों के बीच में एंगल 60। क्या इन दोनों वेक्टर को जोड़ सकते हो? तो ये वेक्टर देखो, ये वेक्टर की लंबाई है qa, ये वेक्टर की मैग्नीट्यूड है qa, ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड है qa। तो 2 वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के एंगल थीटा पे, तो रिजल्टेंट जो होता था वो बीचों बीच आता था। अरे याद है, 2 वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के, 2 वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के, 2 वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के, एंगल बीच में 60 डिग्री है, तो रिजल्टेंट ये बीचों बीच ऐसे आएगा।
नहीं समझ में आया? रिजल्टेंट जो नेट डायपोल मोमेंट होगा, नेट डायपोल मोमेंट होगा, नेट डायपोल मोमेंट कितना हो जाएगा जल्दी बताओ? नेट डायपोल मोमेंट हो जाएगा 2a। मतलब वो हर डायपोल कितना कितना है, हर वेक्टर कितना कितना है, QA। सही है? 2a cos थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 मतलब 60/2, मतलब cos 30 आ जाएगा। ये कितना आ गया? cos 30 कितना होता है? √3/2, 2 उड़ गया, क्या आंसर √3QA आ गया। ये इस सिस्टम का नेट डायपोल मोमेंट होगा। किधर से किधर? तो यहां से नीचे की तरफ -j कैप। क्या पॉइंट समझ में आया? नहीं समझ में आया? ठीक है, अगर ये समझ में आया तो एक क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे चलते। देखो इधर देखो चुन्नू मुन्नू, यहां चार्ज रखा हुआ है -3Q, यहां चार्ज पड़ा है Q, यहां चार्ज पड़ा है Q, यहां चार्ज पड़ा है Q। ये देखो ये एक सर्कल है, सर्कल पे ये चार्जेस ऐसे ऐसे रखे हुए हैं। ठीक है, सर्कल की रेडियस, सर्कल की रेडियस जो है ये यहां से ये दूरी जो है ये R है, सर्कल की रेडियस R है। ठीक है, तो जल्दी से इस सिस्टम का डायपोल मोमेंट बताओ, करो इस सिस्टम का डायपोल मोमेंट बताएं। इधर देखो, देखो यहाँ -3Q पड़ा है, यहाँ पे ये Q बिखर पड़ा है, तो टोटल सिस्टम पे चार्ज कितना है? 0। तो इसको देखना, इस -3Q को क्या करूं? -Q। सही है क्या? तो यहां से एक -Q और ये Q उठाऊंगा तो क्या इधर से इधर डायपोल मोमेंट इधर की तरफ आ जाएगा? एक डायपोल ये बनेगा, डायपोल मोमेंट इधर ही तो आएगा। दूसरा ये यहाँ -Q और ये Q उठाऊंगा तो ये डायपोल बन जाएगा, डायपोल मोमेंट जिसका कि इधर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? बोलो भाई। ठीक है, देन अगला इसको और इसको उठाऊंगा, यहाँ -Q और यहाँ -Q उठाऊंगा, यहाँ -Q और यहाँ Q उठाऊंगा तो डायपोल, ये डायपोल बनेगा जिसका डायपोल मोमेंट इधर से इधर होगा। होगा कि नहीं होगा? ठीक है, अब ये डायपोल मोमेंट लिख दो फटाफट से, कितने होंगे जल्दी बताओ? ये कितना होगा जल्दी बताओ? इसका डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट कैसे लिखते हैं? Q इंटू दोनों चार्जेस के बीच की दूरी। ये दूरी कितनी होगी? ये R है, ये R है, तो ये √2R होगी। ये हो जाएगा Q इंटू √2R। होगी कि नहीं होगी? ये कितना होगा जल्दी बताओ? Q इंटू 2R। अरे दोनों चार्जेस के बीच की दूरी यही तो होगी। ये कितना होगा जल्दी बताओ? Q इंटू √2R। कोई दिक्कत है इसमें? क्या ये समझ में आया? अच्छा, इधर सुनो, ये एंगल कितना हो जाएगा? सुनना, ये एंगल हो जाएगा 90। ये एंगल कितना हो जाएगा? 90। इधर सुनो, गणित की ये चीज ध्यान रखो। इधर सुनो, मान लो ये सर्कल का डायमीटर है, ये सर्कल का क्या है? डायमीटर। तो ऐसा कुछ भी ट्रायंगल बन रहा हो जो पेरिफेरी से ऐसे वापस आ रहा हो ऐसे, तो ये एंगल जो होता है ये एंगल 90 डिग्री होता है। ये एंगल कितना होता है? 90। ठीक है, ऐसे बनाओगे, ये बना दोगे तो भी ये एंगल कितना होगा? 90। ठीक है, ये बना दूं तो ये एंगल कितना होगा? 90। डायमीटर से चालू के वापस ऐसे आ रहा होगा, ठीक है, तो वो एंगल 90 होगा। एंगल कितना होगा? 90। तो यानी ये 90 है। अब मेरे को क्या करना है? इधर सुनो, नेट डायपोल मोमेंट निकालना मतलब ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर जोड़ना है। तीन ही तो जोड़ना है। ये दोनों सेम मैग्नीट्यूड के, ये दोनों सेम मैग्नीट्यूड के है कि नहीं है? तो रिजल्टेंट बीचों बीच क्या इधर ही आ जाएगा? इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? कितना आएगा? तो वापस से 2a cos θ/2। हाँ कि ना? तो नेट डायपोल मोमेंट लिख रहा हूं, सीधा देखना, नेट डायपोल मोमेंट क्या लिखोगे? नेट डायपोल मोमेंट लिखोगे इन दोनों का रिजल्टेंट हो गया 2a, कितना? Q√2R, और यही होगा cos θ/2 मतलब cos 90/2, तो cos 45 हो गया। cos 45 से √2 गया,
गया कि नहीं गया? ये बन गया Q2R, मतलब इनका रिजल्टेंट इसी के बराबर आ जा रहा है। नेट कितना आ गया जल्दी बताओ? हाँ, Q2R और जोड़ दो इसमें तो आंसर क्या 4QR आ जाएगा। ये आंसर होगा। किधर की तरफ? तो वापस माइनस जे के। क्या क्वेश्चन समझ में आया? आया कि नहीं आया? ठीक है, अब थोड़ा सा अच्छे पे चलते हैं। इधर देखो, फिर से वापस हमें डायपोल मोमेंट ही निकालना है इस सिस्टम का। देखो ये एक हाफ रिंग है और इस हाफ रिंग पे चार्ज फैला हुआ है Q। हाफ रिंग पे चार्ज कितना फैला हुआ है? Q। यूनिफॉर्मली ऐसे चार्ज Q फैला हुआ है। ठीक है, अच्छा यहां पे यहां चार्ज रखा हुआ है -Q। यहां चार्ज कितना रखा हुआ है? -Q। ठीक है, इधर सुनो, रिंग पे चार्ज कितना फैला हुआ है? बोलो भाई, Q। और यहां चार्ज कितना रखा हुआ है? -Q। अब यहां पूरे सिस्टम पे चार्ज पूछो तो कितना हो गया? 0। सुनना, अब क्या करूंगा देखना है, इसको वापस से इसका डायपोल मोमेंट निकालना है। इसका क्या निकालना है? डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट कैसे निकालेंगे? इधर देखो, यहां का अगर यहां चार्ज इसमें छोटा सा ये चार्ज देखो तो ये चार्ज कितना होगा जल्दी बताओ? ये चार्ज dq क्या होगा? dq। तो यहां का पॉजिटिव dq और यहां का नेगेटिव dq क्या एक डायपोल बना देगा? नहीं समझ में आया? अरे यहां का एक पॉजिटिव dq उठाऊं और यहां का नेगेटिव dq उठाऊं तो वो तो एक डायपोल बन गया ना। नहीं समझ में आया? अच्छा, इसका इधर देखना, ये छोटा सा जो है ना, थीटा पे जाके ये एंगल कितना हुआ? अगर ये थीटा है तो ये एंगल कितना होगा? डी थीटा। कितना होगा? डी थीटा। तो ये चार्ज कितना हुआ? बोलो भाई, डी क्यू। तो यहां का डी क्यू और यहां का माइनस डी क्यू। अब सुनना, ये डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू जोड़ूंगा तो कितना आएगा? क्यू। यहां पे माइनस डी क्यू माइनस डी क्यू माइनस डी क्यू जोड़ूंगा तो क्या माइनस क्यू बन जाएगा? नहीं समझ में आया? तो यहां का डी क्यू और यहां का माइनस डी क्यू अगर उठाया तो ये डायपोल बन गया, जिसका डायपोल मोमेंट क्या इधर की तरफ होगा? देखो डायपोल मोमेंट किधर से किधर होता है? नेगेटिव से पॉजिटिव। माइनस डी क्यू प्लस डी क्यू, तो डायपोल मोमेंट इधर ही होगा। नहीं समझ में आया? कितनों को पल्ले पड़ाई? ठीक है, अब सुनना, जैसे यहां माइनस डी क्यू और यहां डी क्यू और यहां माइनस डी क्यू उठाया, ये डायपोल बन गया। ऐसे इधर भी देखो एक, ये इधर भी उठा लिया अपन ने, वही थीटा पे जाके इधर थीटा पे जाके ये डी थीटा। अब सुनो, इधर से थीटा पे जाके ये एलिमेंट उठाया, इधर से भी थीटा पे जाके ये एलिमेंट उठाया। सुनना, यहां का चार्ज कितना? डी क्यू। कितना चार्ज? डी क्यू माइनस डी क्यू। क्या ये एक डायपोल बन गया? जिसका डायपोल मोमेंट इधर होगा। होगा कि नहीं होगा? ऐसे यहां पे यहां उठाए, फिर ऐसे यहां उठाऊंगा, यहां उठाऊंगा, यहां उठाऊंगा, यहां उठाऊंगा, इनका डायपोल मोमेंट ऐसे 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 ऐसे, यही तो होगा। पूरे सिस्टम का निकालना है, इसका मतलब क्या है कि मेरे को ये सारे जोड़ने। नहीं समझ में आया? अब अगर ये सारे जोड़ने हैं, इसका अगर टुकड़े कर दो, देखो एक ये एक्स में कंपोनेंट कर दिया, एक वाई में कंपोनेंट कर दिया। ठीक है, एक्स में कंपोनेंट और वाई में कंपोनेंट, इसके भी टुकड़े कर दूं
तो x में कंपोनेंट एंड y में कंपोनेंट। तो बताओ इन दोनों को ही अगर जोड़ोगे, इन दोनों के डायपोल मोमेंट जोड़ोगे तो x x तो कैंसिल हो जाएंगे। कौन से जुड़ेंगे? y। मतलब इस पूरी रिंग के लिए जो डायपोल मोमेंट आएगा तो वो किधर आएगा? y में, क्योंकि x वाले तो सबके लिए कैंसिल हो जाएंगे। यानी मुझे जोड़ना कौन सा? y जोड़ना है कि x जोड़ना है? y, क्योंकि x तो कैंसिल आउट हो रहा है। मुझे आवाज ही नहीं है, क्या ये समझ में आया? इधर देखो तो चलो इधर देखें, अपन को डीप डायपोल मोमेंट का कौन सा कंपोनेंट जोड़ना था? y कंपोनेंट। डायपोल मोमेंट जो छोटा सा डायपोल मोमेंट है dp, उसका y कंपोनेंट हमें जोड़ना था। क्या dp sin थीटा आ जाएगा? अब ये जोड़ना है। अब इधर सुनो, dp लिखो, dp क्या लिखोगे जल्दी बताओ? छोटा सा डायपोल मोमेंट। देखो यहां चार्ज है dq, यहां चार्ज कितना है? dq, यहां चार्ज माइनस dq है कि नहीं है? तो छोटा सा डायपोल मोमेंट क्या लिखोगे? dq इंटू दोनों चार्जेस के बीच की दूरी r sin थीटा। क्या यही लिखोगे? अब ये dq लिखते हैं, dq देखो dq। अब ये पूरा का पूरा अभी पढ़ाया था मैंने इलेक्ट्रोस्टैट में, जब पढ़ाया था चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें 3 तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े थे। एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एक सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और एक वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या ये 3 तरह की डेंसिटी पढ़ी थी? अब सुनना, ये क्यू चार्ज फैला हुआ है पूरा इस रिंग पे, हाँ कि ना? तो क्यू चार्ज कितनी लंबाई पे फैला है? बोलो भाई, पाई आर। क्यू चार्ज कितनी फैला है? पाई आर। ये लंबाई कितनी होगी? ये लंबाई, ये छोटी सी लंबाई, ये देखो, ये एंगल कितना है? डी थीटा। ये दूरी कितनी है? आर। तो ये आर डी थीटा होगी। तो आर डी थीटा में कितना चार्ज होगा? वो चार्ज है डी क्यू। क्या ये डी क्यू निकाल सकते हो? देखना, आर आर उड़ गया, डी क्यू निकालना, ये इधर मल्टीप्लाई करो, ये इधर मल्टीप्लाई करो, तो ये बन जाएगा, डी क्यू इधर ले जाओगे तो डी क्यू इज इक्वल टू क्यू बाय पाई इंटू डी थीटा। क्या ये समझ में आया? ये आया, ये छोटा सा चार्ज आया कि नहीं आया? ये डी क्यू यहां रख देता हूं, देखना, इंटीग्रेशन डी क्यू रख देता हूं। डी क्यू क्या है? क्यू बाय पाई इंटू डी थीटा, ये डी क्यू है, ठीक है, आर साइन थीटा। अभी बताओ मेरे को, इधर सुनो, इसमें क्या क्या चीजें कांस्टेंट है? क्यू कांस्टेंट के वेरिएबल? बोलो भाई, कांस्टेंट। पाई कांस्टेंट के वेरिएबल? कांस्टेंट। आर कांस्टेंट। अंदर क्या बचा? साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा डी थीटा। अब सुनो, यहां से यहां तक जोड़ना है, यहां से लेके यहां तक जोड़ना है। अरे यहां से लेके यहां तक ही जोड़ना है। तो थीटा 0 से लेके पाई तक, 0 से लेके पाई तक, 0 से लेके पाई तक सारे जो भी बनेंगे उनके वाई कंपोनेंट जोड़ना है। क्या ये समझ में आया? अब साइन थीटा का इंटीग्रेशन, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा, ये बन जाएगा क्यू आर अपॉन पाई माइनस कॉस थीटा। माइनस कॉस थीटा का माइनस बाहर लगा रहा हूं, यहां पे कॉस थीटा, ठीक है, 0 से पाई, 0 से पाई। अब ये चीज देखो, लिमिट पटकोगे बन जाएगा माइनस क्यू आर बाय पाई, और लिमिट पटकूंगा तो अपर लिमिट कॉस पाई माइनस लोअर लिमिट कॉस 0। कॉस पाई होता है -1, कॉस पाई कितना होता है? -1। कॉस 0 होता है 1। तो ये -1 माइनस माइनस -1 -1 -2 -2, ये माइनस बाहर, क्या +2 हो जाएगा? क्या हो जाएगा? +2। तो आंसर कितना आया जल्दी बताओ, आंसर कितना आया? बोलो भाई, 2 क्यू आर बाय पाई। अरे सही है। इस आंसर को थोड़ा सा घूरो, इधर देखो, इस आंसर को थोड़ा सा घूरो, क्यू अलग लिखो, बाकी लिखो 2r बाय पाई। ये यही तो लिखा हुआ है, ये कुछ कुछ है। अगर 11वीं पढ़े हैं अपन तो तुम्हें ये याद होना चाहिए, ये कुछ कुछ है, ये देखते ही चमकना चाहिए कि ये कुछ है। रिंग का सेंटर ऑफ मास, इधर देखें, यहां से रिंग जो होती है, रिंग का सेंटर ऑफ मास यहां से 2r बाय पाई ऊपर होता है। कितना ऊपर होता है? 2r बाय पाई, ठीक है। तो डायपोल मोमेंट निकालने के लिए देखो, इतना सारा अपन ने माथापच्ची करी, पर जो आंसर आ रहा है वो आंसर सीधा का सीधा क्या आ रहा है? पॉजिटिव चार्ज इनटू
दोनों के बीच में दूरी है, वो दूरी कौन सी ले रहा है वो, कि ये पॉजिटिव चार्ज पूरा का पूरा इसके सेंटर पे मान लो। समझ में आया? मैं कह रहा हूं रिंग पे जो ये चार्ज फैला हुआ है, ये रिंग वाला चार्ज पूरा का पूरा इसके सेंटर ऑफ मास पे मान लो। इसका सेंटर ऑफ मास यहां से कितनी दूरी पे होता है? 2r बाय पाई। 2r बाय, तो q इंटू 2r बाय पाई, यही आंसर आया। क्या ये पल्ले पड़ा? नहीं समझ में आया? ठीक है, छापें इसको। छाप लिए? चलो आगे चलते हैं, इधर देखें। अब आगे पढ़ रहे हैं अपन एक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सुनो एक मिनट, ये बताओ मेरे को, ये पॉइंट चार्ज है Q, इस Q की वजह से R दूरी पे यहां फील्ड कितनी आएगी? के क्यू बाय आर स्क्वायर। अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो क्या फील्ड ऐसे रेडियली आउटवर्ड आएगी? और ये चार्ज नेगेटिव होता है तो क्या फील्ड रेडियली इनवर्ड आती? ठीक है, बस यही कंसेप्ट यूज आएगा और हम डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। देखो एक मिनट इधर देखें, मान लो ये अपना दो चार्जेस हैं, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। ठीक है, दो चार्जेस हैं, इन दोनों के बीच की जो दूरी है, इन दोनों के बीच की जो ये दूरी है, ये दूरी मान लेता हूं कुछ 2a है। दूरी कितनी है? 2a। दोनों चार्जेस के बीच की दूरी कितनी है? 2a। मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ध्यान सुनना, मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है यहां पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट P पे। देखो डायपोल की जो एक्सेस है, डायपोल की जो अक्ष है, जो एक्सेस है, उसी एक्सेस पे मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। मैं कहां निकाल रहा हूं? डायपोल की एक्सेस पे। तो पहला ये है कि एक्सियल पोजीशन या एक्सेस पे अपन इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। अब सुनना, ये दूरी यहां से सेंटर से ये दूरी मान लो r है, तो मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड जहां निकालना है वो सेंटर से कितनी दूरी पे? r। तो बताओ इधर देखें, इसकी वजह से यहां फील्ड, इसकी वजह से यहां फील्ड, जल्दी बताओ, इसकी वजह से यहां फील्ड किधर होगी? बोलो भाई, क्या इधर की तरफ होगी? रेडियली आउटवर्ड इधर की तरफ होगी। कितनी होगी? के क्यू बाय आर स्क्वायर के आर माइनस ए का स्क्वायर, आर माइनस ए का स्क्वायर, क्या यही होगी? अच्छा, इसकी वजह से यहां फील्ड लिखो, इसकी वजह से यहां फील्ड लिखो, क्या इधर की तरफ होगी? नेगेटिव चार्ज है तो रेडियल इनवर्ड होगी। कितनी होगी? के क्यू बाय आर प्लस ए का स्क्वायर। नहीं समझ में आया? तो यहां अगर नेट फील्ड देखूं, सुनना, नेट फील्ड देखूं तो ये चार्ज इसके पास में, तो यानी इसकी वजह से जो यहां फील्ड होगी वो ज्यादा होगी। तो यानी ये वाली फील्ड ज्यादा है, ये वाली फील्ड कम है, तो नेट फील्ड इधर आई, आई कि नहीं आई? नेट फील्ड इधर आई। अब नेट फील्ड कितनी आई जल्दी बताओ मेरे को, ये कैलकुलेट करके बताओ फटाफट से। नेट फील्ड कितनी आई? सॉरी, ये कैलकुलेट करो फटाक से। इधर देखो, नेट फील्ड के लिए क्या लिखोगे जल्दी देखो, नेट फील्ड के लिए क्या लिखोगे? ये माइनस ये, अरे यही लिखोगे। तो के क्यू आर माइनस ए का स्क्वायर माइनस के क्यू आर प्लस ए का स्क्वायर, क्या यही लिखा जाएगा? अब यहां पे क्या कॉमन दिख रहा है जल्दी बताओ? के क्यू कॉमन दिख रहा है, बाहर निकाल दिया, अंदर क्या बचा? 1 अपॉन आर माइनस ए का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए का स्क्वायर, क्या यही बचा? इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे, ये देखना डायरेक्ट लिखूंगा, इधर देखो, इधर मल्टीप्लाई करो और ब्रैकेट खोल दो, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, क्या होगा? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar, क्या यही होगा?
इधर इसको मल्टीप्लाई करोगे और ब्रैकेट खोल दो तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ar, ये माइनस एक और लगा हुआ है तो क्या वो पूरे जो प्लस थे वो माइनस बन जाएंगे, माइनस वाले प्लस बन जाएंगे? नहीं समझ में आया? तो देखना इधर आर स्क्वायर ए स्क्वायर पॉजिटिव में और इधर आर स्क्वायर और ए स्क्वायर नेगेटिव में, वो कट जाएंगे। ऊपर बचेगा यहाँ पे 2ar और इधर भी 2ar। नहीं समझ में आया? तो ऊपर कितना बचा? 4ar। किसी को नहीं समझ में आ रहा तो जस्ट ऐसे मल्टीप्लाई करके देख लो, ठीक है? तो ऊपर कितना बचेगा? 4ar। तो ये कितना आ जाएगा? के क्यू ऊपर हो गया 4ar अपॉन ये इंटू ये नीचे ये करोगे तो देखना ये क्या लिखा हुआ है, आर माइनस ए का स्क्वायर इंटू आर प्लस ए का स्क्वायर। सही है? इसको देखना ऐसे लिख सकते हो क्या? देखना ए स्क्वायर बी स्क्वायर, क्या इसको ए बी ऐसे लिख सकता हूं? अरे इसको ऐसे लिख सकता हूं? हाँ, तो इसको यहां पे देखो, ये यही तो लिखा हुआ है, इस डब्बे का स्क्वायर इस डब्बे का स्क्वायर, मतलब इसको ऐसे लिखा जा सकता है आर माइनस ए इंटू आर प्लस ए, ये पूरे का स्क्वायर। क्या ये पल्ले पड़ा? नहीं समझ में आया? अब देखना ये हो गया के क्यू, ऊपर कितना बन गया 4ar, नीचे कितना हो गया देखना, ये लिखा हुआ है a माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है? ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर। पल्ले पड़ा? ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई इस पॉइंट पे, ठीक है? अब एक अजम्पशन मान रहा हूं, ध्यान सुनना, इफ अगर ए जो है वो बहुत छोटा है आर से, ये अजम्पशन माना मैंने क्या कि ए जो है ये दूरी जो है, ये दूरी इस दूरी के कंपैरिजन में बहुत छोटी और होती भी है। डायपोल की डेफिनेशन अपन ने क्या दी थी? डायपोल ऐसा था कि दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस जो बहुत कम दूरी पे रखे हो, क्या उसको डायपोल बोलते थे? इस दूरी के कंपैरिजन, जैसे ये दूरी मान लो, सुनो ये दूरी है 2 mm, ये दूरी कितनी है 2 mm और ये दूरी 2 मीटर। हाँ कि ना? 2 मीटर मतलब 2000 mm, यही तो हुआ। वो 2 mm 2000 के कंपैरिजन में तो नेग्लिजिबल है कि नहीं है? तुम्हारे पास 2000 रुपए है, मैं 2 रुपए और दे दूं, तुम एक्स्ट्रा खुश हो जाओगे क्या? वो 2000 बहुत बड़ा उस 2 के कंपैरिजन में, उस 2 के जुड़ने या घटने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो सेम यहां पे ये कह रहा हूं कि अगर ए बहुत छोटा है आर से, या यूं कह दूं आर बहुत बड़ा है ए से, तो आर अगर बहुत बड़ा होगा ए से, तो ये जो चीज है कि ये आर स्क्वायर ही लिखी हुई है। अरे ये चीज ये आर स्क्वायर ही तो लिखा हुआ है, क्योंकि ये ए स्क्वायर तो नेग्लिजिबल होगा। नहीं समझ में आया? तो ये आर स्क्वायर का स्क्वायर, आर की पावर 4, आर की पावर 4। तो अगर देखना ये ए बहुत छोटा है आर से, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी? के क्यू 4ar अपॉन आर की पावर 4, आर की पावर 4 से ये गया, ये नीचे बन गया आर क्यूब। क्या समझ में आया? नहीं समझ में आया? अच्छा, इस 4a को भी देखना, अगर यहाँ डायपोल मोमेंट लिखूं तो डायपोल मोमेंट कितना लिखोगे? जल्दी बताओ। डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड जल्दी बताओ कितना लिखोगे? Q इंटू 2a, Q इंटू यही तो लिखोगे डायपोल मोमेंट का। डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड Q इंटू 2a होगा। इसका मतलब ये देखना Q इंटू 2a, 4a में से एक 2a निकाल लो। अरे ये 4 को लिखो 2 इंटू 2, हाँ कि ना? तो वो 2a जो है, Q इंटू 2a जो है, क्या वो P हो गया? हुआ कि नहीं हुआ? यानी इस चीज को ऐसे लिख रहा हूं, देखना इस चीज को ऐसे लिख रहा हूं 2kq 2a बाय आर क्यूब, ऐसे। क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं? ये चीज क्या है बोलो भाई? आंसर आ गया 2kp बाय आर क्यूब, ये आंसर आ गया। पर ये रिजल्ट कब आया है? जब हमने माना है कि डायपोल खुद की साइज जो है वो उस दूरी के कंपैरिजन में बहुत छोटी है, नेग्लिजिबल, तब ये रिजल्ट आया, नहीं तो ये रिजल्ट आया। क्या बोला? पल्ले पड़ा? यहां तक कोई अजम्पशन है क्या? यहां कोई अजम्पशन? यहां से यहां आने के लिए अजम्पशन माना। अच्छा इधर देखो, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा पी वेक्टर किधर से किधर होगा? पी वेक्टर किधर से किधर होगा? नेगेटिव से पॉजिटिव, मतलब इधर होगा पी वेक्टर, हाँ कि ना?
यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर आ रही है, इधर। अच्छा इधर देखो, यहां पूछो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो देखो इसकी वजह से यहाँ फील्ड, इसकी वजह से यहाँ फील्ड इधर की तरफ, इसकी वजह से यहाँ फील्ड इधर की तरफ, कौन सी ज्यादा होगी, राइट वाली कि लेफ्ट वाली, बोलो भाई राइट वाली। तो अभी भी यहां पे भी फील्ड देखो तो क्या वो इधर ही आ रही है, मतलब इस पूरी लाइन पे फील्ड कहीं पे भी देखूं वो फील्ड पी वेक्टर की डायरेक्शन में, नहीं समझ में आया। तो अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो देखना ई वेक्टर क्या लिख पाओगे, ई वेक्टर लिख पाओगे 2kp/r³ और डायरेक्शन जो है वो पी वेक्टर की डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, पी वेक्टर की डायरेक्शन, पी वेक्टर की डायरेक्शन, यहां 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 कहीं पे भी पॉइंट ले लो, बीच में नहीं, बीच में नहीं, इसके इधर इधर, डायपोल के बाहर उसकी लाइन पे कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड पी की डायरेक्शन मारी। के पॉइंट समझ में आया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये रिजल्ट ध्यान रखोगे कि एक्सियल पोजीशन पे फील्ड ये आती है, एक्सियल पोजीशन पे फील्ड ये आती है। ठीक, आगे चलते हैं, इधर देखें, वापस से मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड ही निकालनी है डायपोल की, पर अब निकालनी है इक्वेटोरियल पोजीशन पे। इक्वेटोरियल पोजीशन मतलब ये ऐसे, जैसे ये डायपोल है, इधर देखो ये चार्ज है -q, ये चार्ज है q, और इस लाइन पे फील्ड निकालनी है बीचों बीच। अब सुनो, यहां पे फील्ड निकालनी पॉइंट पी पे, ये दूरी फिर से वापस, ये दूरी जो है ये दूरी r है, सेंटर से ये दूरी कितनी है r, ये दूरी फिर से कितनी है 2a, जो पहले ली थी वही है। क्या ये समझ में आया। अब यहां फील्ड निकालनी, ध्यान सुनो, हाँ जी यहां ध्यान सुनो, इस -q की वजह से यहां फील्ड, -q की वजह से यहां फील्ड किधर, जवाब दो यार, क्या इसके टूवर्ड्स होगी, इसके टूवर्ड्स ऐसे होगी, ये समझ में आया। इसकी वजह से यहां फील्ड रेडियली आउटवर्ड, मतलब ऐसे दूर की तरफ ऐसे होगी, इसकी वजह से यहां जो फील्ड होगी वो ऐसे होगी, होगी कि नहीं होगी, ठीक है। ये पहले तो फील्ड किधर होगी ये समझ में आ गया। अब होगी कितनी, तो देखो ये दूरी कितनी, ये दूरी कितनी, ये दूरी a, ये दूरी r, तो ये कितनी हो गई √a² + r²। तो ये फील्ड कितनी होगी, ये वाली फील्ड कितनी होगी, इसकी वजह से यहां जो फील्ड है कितनी होगी kq/r², मतलब इस दूरी का स्क्वायर, क्या इस दूरी का स्क्वायर r² + a² हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। सिमिलरली ये वाली फील्ड लिखो, इसकी वजह से यहां फील्ड कितनी होगी kq/ ये दूरी का स्क्वायर r² + a²। नहीं समझ में आया, क्या ये पल्ले पड़ा। अच्छा इधर देखें, ये एंगल मान लेता हूं थीटा, ये एंगल कितना मान लेता हूं थीटा, ये एंगल कितना होगा बोलो भाई, ये एंगल भी थीटा होगा, ये थीटा है तो गारंटेड ये भी थीटा होगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। क्या ये पल्ले पड़ा। तो देखो दो वेक्टर जोड़ने हैं, ध्यान सुनना, दो वेक्टर जोड़ने हैं इक्वल मैग्नीट्यूड के, दोनों के बीच में एंगल कितना है बोलो भाई 2 थीटा। तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा जल्दी बताओ, ये तो पढ़ चुके हैं भाई, जल्दी बताओ रिजल्टेंट। नेट फील्ड कितनी आ जाएगी, नेट फील्ड आ जाएगी 2a, मतलब kq/r² + a², हाँ कि ना, इंटू कॉस थीटा, थीटा मतलब 2 θ/2 करूंगा तो क्या वो थीटा बन जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये नेट फील्ड आएगी। अब देखो इसको भी थोड़ा सा अच्छा करता हूं, 2kq/r² + a², कॉस थीटा की वैल्यू पटक दो, कॉस थीटा की वैल्यू इस ट्रायंगल से देखो, कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या लिखोगे a/r, a/r,
सॉरी ए बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या यही होगा? कॉस थीटा लिख रहा हूं, ए बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर। पल्ले पड़ा? नहीं समझ में आया? कितना बन गया? के क्यू 2a अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, ये आंसर आ गया। क्या समझ में आया? अच्छा, पी वेक्टर किधर से किधर होगा? ऐसे। पी वेक्टर ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आई? ऐसे। पी वेक्टर के अपोजिट, पी वेक्टर के अपोजिट। अच्छा यहां निकाल देते हैं, चलो क्या पता ऊपर ही अपोजिट आई हो, यहां देखते हैं। देखो इसकी वजह से यहां फील्ड कैसे होगी, इसकी वजह से यहां फील्ड ऐसे, तो नेट फिर से ऐसे ही आना, यानी पी वेक्टर के अपोजिट ही फील्ड आएगी, चाहे यहां कहीं पे भी देख लो। क्या बोला, समझ में आया? मिड पॉइंट को छोड़ के, नहीं मिड पॉइंट पे भी इधर ही आएगी, मिड पॉइंट पे भी इधर ही आएगी। देखो इसकी वजह से यहां, इसकी वजह से यहां फील्ड इधर, और इसकी वजह से फील्ड इधर, क्या इधर ही आ जाएगी? हाँ, तो ये सारी लाइन पे फील्ड इधर ही। क्या ये समझ में आया? आया कि नहीं आया? ठीक है। अच्छा ये फील्ड आई। अब मैं एक अजम्पशन ले लूं, इफ आर बहुत बड़ा है ए से, फिर से मान रहा हूं कि डायपोल बहुत छोटा सा है और ये दूरी जहां पे फील्ड निकाल रहे हो बहुत दूर है। क्या अजम्पशन समझ में आ रहा है? अगर आर बहुत बड़ा होगा ए से, तो ये टर्म क्या लिख सकते हो? ये बन जाएगा आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर की पावर 3/2, तो क्या ये आर क्यूब हो जाएगा? होगा कि नहीं होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया के क्यू इंटू 2a पी बाई नीचे क्या आ गया? आर क्यू। ये समझ में आया? ये तो मैग्नीट्यूड है। अगर डायरेक्शन लिखनी है तो देखो ई वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी पी के अपोजिट, तो पी वेक्टर के अपोजिट। समझ में आया? किसी भी एक्सियल पोजीशन पे फील्ड ये होगी, किसी भी एक्सियल पोजीशन पे फील्ड ये होगी। क्या है, पल्ले पड़ा? ठीक है, तो थोड़ी सी बीच में इलेक्ट्रिसिटी कट होगी, इसलिए अपन को थोड़ा सा कम पड़ पाए। इसको छापो, बाकी कल कवर कर लेंगे। इसको छापो जल्दी से।